हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो मॉड्यूल 6 है और उसमें जो गतिविधि नंबर 3 में प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उसके आंसर इसमें हम लोग देखेंगे, साथ ही समझने का भी प्रयास करेंगे गहराई से कि आखिर इसका सच्चाई क्या होनी चाहिए, क्या इसका उत्तर होना चाहिए उसके बारे में। और गतिविधि 2 का भी डिटेल इसमें है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी में जो कला का समेकन किस प्रकार से किया जाए उसकी पूरी क्रियाविधि इस वीडियो में बताई गई। साथ ही इस प्रशिक्षण के दौरान जो गतिविधि 2 है उसको आप ज़रूर पूरा वीडियो पीडीएफ जो भी मिले उस सामग्री को ज़रूर देखें। और बारिश की आवाज़ कैसी होती है, कैसे अनुभव के द्वारा हम बारिश को समझ सकते हैं और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके उसको आगे शिक्षण विधियों में प्रयोग कर सकते हैं, उसके तौर तरीकों के बारे में बताया गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग अंग्रेजी में कला समेकित शिक्षा किस प्रकार से प्रभावी है उसको देखेंगे। यह कला समेकित शिक्षा जो है वो अंग्रेजी को किस प्रकार से सरल बनाती है। तो सबसे पहले अंग्रेजी में कला समेकित शिक्षा एक नमूना विषय अंग्रेजी कक्षा 8 ए शॉर्ट मानसून डायरी। यहाँ दी गई गतिविधियाँ अधिगम उद्देश्य के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं और संदर्भित सामग्री एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से ली गई हैं। हालांकि राज्य अपनी स्वयं की पाठ्यपुस्तकों पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं। कला के अनुभव इस तरह से संचालित किए जाते हैं कि किसी भी वर्ग या विषय की कोई गतिविधि जो पानी से संबंधित है आसानी से जोड़ी जा सकती है। गतिविधियों के लिए चयनित विषय में अंतः विषय लिंक का स्पष्ट उल्लेख है। विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य। इन गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित अधिगम उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। कक्षा 8 अंग्रेजी शिक्षार्थी विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए बातचीत के दौरान उपयुक्त शब्दावली और सटीक वाक्यों का उपयोग करते हुए पाठ का आधारित पाठ से भिन्न कौतूहलवश स्कूल और अन्य ऐसे संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे वार्तालाप गतिविधि कविता पाठ प्रहसन नाटक वाद संवाद भाषण वक्तव्य व्याख्यान प्रश्नोत्तरी आदि में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये जो सामग्री है उसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में उसको अपने छात्रों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बारिश का दिन कला समेकित शिक्षा। तब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पर करके, तो ये प्ले हो रहा है और ये वीडियो है 12 मिनट। आज तो अभी जो बूंदों की आवाज का जादू है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। मैं और मेरी साथी डॉक्टर शर्वरी बनर्जी हम लोग जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बरसात का अपने हाथों से साउंड क्रिएट करेंगे। तो शर्वरी जी आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए आप भी हमारे साथ करना शुरू करें क्योंकि एक्टिविटी ये आपके लिए है। आप इसके लिए एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ की उंगलियों से आवाज करेंगे और मैं उसमें आपको गाइड करूंगी कि कब हमें कितनी उंगली से करना है। तो अभी हम कर रहे हैं एक उंगली से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तेजी से। 2 3। वीडियो की एक झलक के बाद में हम लोग आ गए हैं उसकी एक प्रतिलिपि पर बारिश का दिन कला समेकित शिक्षा। और इसमें 5 पेज हैं जिनको आप बहुत ही सावधानी से पढ़ें। उन्हीं गतिविधियों के बारे में इसमें है जो गतिविधियां अभी 2 मैडम ने करके दिखाई और साथ ही समझाया भी। इसमें भी बरसात ताल की बात की गई है। बरसात ताल किस प्रकार से बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे एक साथ करने के लिए एकदम से रेडी हो सकते हैं और बहुत जल्दी बातों ही बातों में खेल ही खेल में वो गिनती भी सीख सकते हैं, वो अवरोही क्रम भी सीख सकते हैं और साथ ही छोटा बड़ा भी सीख सकते हैं। तो बच्चे आपके पास छोटे हैं क्योंकि बेसिक की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेनिंग्स जो चल रही हैं, तो ये गतिविधियाँ बहुत ही काम की हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये जो पीडीएफ है 5 पेज की उसको आसानी से और बहुत ही अच्छे से पढ़ें और इसका नोट्स भी बनाएं। और यदि नोट्स आप बनाते हैं
तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा आगे चल कर के, जब आपके विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तब आपको वो हर चीज़ याद नहीं रहेगी जो आपने प्रशिक्षण किए। तो ये जो नोट्स हैं वही आपको साथ देंगे और वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और साथ ही हमारे चैनल से भी जुड़े रहें, जिससे कि हम आपको इसके नोट्स मुहैया करवाते रहेंगे PDF में भी, साथ ही वीडियो के साथ भी। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और चैनल से जुड़ने के लिए आपको बता ही दिया है मैंने कि YouTube के साथ साथ टेलीग्राम से भी जुड़ें, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमने 5 पेज की जो PDF थी वो पढ़ी, आपने भी पढ़ी, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगी। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब देखते हैं गतिविधि नंबर 2 है अनुवर्ती गतिविधि बारिश का दिन। और जिस दिन बारिश है उस दिन क्या होगा? अनुवर्ती गतिविधि बारिश का दिन। बारिश की आवाज़ उत्पन्न करना। हम सभी ने कई बार बारिश का अनुभव किया है, तो अपनी आंखें बंद कर लें और बारिश की बूंदों की आवाज़ की कल्पना करें। 10 से 15 सेकंड तक अनुभव करें। फिर एक उंगली से ताली बजाते हुए ध्वनि निकालें, फिर 2 उंगलियों से, फिर 3 उंगलियों से, फिर 4 उंगलियों से, अंत में 5 उंगलियों के साथ। उसके बाद में कम ज़्यादा से भी आप इसमें अनुभव कर सकते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 3। तो इस प्रकार से आप काफ़ी कुछ अनुभव करेंगे और किस प्रकार से बारिश की आवाज़ को आप निकाल सकते हैं। और ये जब क्रियाविधि आप बच्चों के साथ अपने करेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बस इसी के बारे में इसमें, किस प्रकार से आप बारिश के अनुभव करते हैं, उसके बारे में इसमें दिया गया है। हम लोग देते हैं, ये गतिविधि नंबर 3 है और ये लोड हो रही है। अपनी समझ की जांच करें। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर ये वीडियो देखे और वीडियो के बाद में PDF देखे, तो उन्हीं के आधार पर सही विकल्प चुनने हैं। तो उनको सही विकल्प चुनते तभी आप चुन सकते हैं जब आप अपने प्रशिक्षण ईमानदारी से और निष्ठा की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इन सही विकल्पों को चुन सकते हैं। और मैं भी एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते आप प्रशिक्षण को ईमानदारी से करें, जिससे कि आपके आगे होने वाली कोई भी आकलन परीक्षा या ना हो परीक्षा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके बच्चे अभी जब विद्यालय में आना शुरू हो जाएंगे, आप उन्हें कक्षा में पढ़ाएंगे, तो ऐसा शिक्षा निदेशक महोदय का भी कहना है कि जो कक्षाएं होंगी वो कुछ अलग तरीके से ही दिखाई देंगी विद्यालयों की। तो जो वो चाहते हैं उसमें आप अपना सहयोग करें। तो देखते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं, किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की जो गतिविधि है इंद्रियों के माध्यम से सीखना, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही हम लोग सीख रहे हैं। जो बारिश की आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कान से सुनना, आँख से देखना और फिर अपने हाथों की उंगलियों से उनकी आवाज़ निकालना, तो ये हम अनुभव करेंगे। तो इससे सहमत हैं। सही के बाद में आगे चलते हैं। और उसके बाद में लिखा है, उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। बिल्कुल सही है, अनुभव से ही ये चीज़ आती है। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप समेकित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं जिसका उपयोग किया जा सके। तो ये सही है। सही पर टिक करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। और गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक कैसी संज्ञानात्मक या मनोज्ञानात्मक, तो ये मनोज्ञानात्मक विधि है। इस पर टिक करने के बाद आगे चलते हैं। तो इसमें ये 3 प्रश्न थे और हम लोगों ने तीनों प्रश्न करने की कोशिश की, तो ये तीनों प्रश्न हमारे सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। गतिविधि नंबर 4 है, उसको देख ले, द मेमोरी लेन। इसमें क्या है उसको समझने का थोड़ा जल्दी से प्रयास करेंगे। आप प्रशिक्षण पूरा करेंगे तो आपको ये सभी आसानी से समझने होंगे। तो इसमें पेज लोड हो रहे हैं, 5 पेजों की ये PDF है, उसको देखते हैं। द मेमोरी लेन। कृपया बारिश के मौसम से जुड़े अपने बचपन के अनुभवों को लिखें और चित्र बनाएं। इसके बारे में ये एक गतिविधि है और उस गतिविधि में जो गतिविधि आप है, इसमें आपको फीडबैक देना। और फीडबैक किस प्रकार से देना है, मैं ऑलरेडी 2-3 इसके वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें फीडबैक देना है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके फीडबैक ज़रूर कर दें, कम से कम 5 प्रशिक्षणों में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि उत्साहवर्धन होता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।